वेलकम एवरीवन। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वो हमें हमारे सब्सक्राइबर और काफ़ी अच्छे फ्रेंड मिस्टर अखिल वर्गीस ने भेजा है। एंड आई एम एक्चुअली क्वाइट हैप्पी कि आप लोग मेरे वीडियो से एक पॉजिटिव मैसेज गेन कर रहे हैं, उन्हें इंटेलेक्चुअली समझ रहे हैं। और जो फर्दर रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही हैं उन्हें देख के मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। एंड नाउ आई नो कि आप लोग चाहते हैं कि मैं कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पर बात करूं जिनमें मैं डिटेल डिस्कशन के साथ प्रॉपर और ऑथेंटिक फैक्ट्स लेके आऊँ। कोई और ऐसे टॉपिक है जिन पे आप चाहते हैं कि मैं बात करूं तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। आप खाली टाइप कीजिए एंड डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगा विद प्रॉपर एंड ऑथेंटिक फैक्ट्स और आपके लिए डिटेल डिस्कशन विद एनालिसिस। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये इंसिडेंट केरला में हुआ है एंड डेफिनेटली आप सब ने इसके बारे में न्यूज़ में, करंट न्यूज़ में सुना ही होगा। केरला में एक एलिफेंट की डेथ हुई है और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक इंसिडेंट रिपोर्ट शो करूंगा और ये जो रिपोर्ट बनाई है ये काफ़ी सारे ऑथेंटिक सोर्सेज, ऑथेंटिक न्यूज़पेपर से कोलैबोरेट करके बनी है, लाइक द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स। कुछ डिफरेंसेस थे उनमें, वो भी मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो फर्स्ट थिंग, इंसिडेंट केरला में हुआ है। वहाँ पर साइलेंट वैली नेशनल पार्क में पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर इंसिडेंट हुआ है। एक 15 ईयर ओल्ड फीमेल एलिफेंट, वो प्रेग्नेंट थी एंड उसने एक फ्रूट कंज्यूम किया और उस फ्रूट में क्रैकर्स थे जो च्यू करने पर प्रेशर से फटे और एलिफेंट का जो जॉ था वो टूट गया और उसको काफ़ी चोट भी आई। एंड देन वो वेरिया रिवर में जाके खड़ी हो गई और वहीं खड़े खड़े उसकी डेथ हो गई। ये इंसिडेंट वहाँ पर हुआ था। कुछ डिफरेंसेस हैं इंसिडेंट्स रिपोर्ट में, लाइक कहीं मेंशन कर रखा है कि एलिफेंट ने एक पाइनएप्पल कंज्यूम किया था जिसके अंदर फायरवर्क्स थे। कहीं जगह ये मेंशन हो रखा है कि एक कोकोनट था, उसके अंदर फायरवर्क्स थे और चारों तरफ जैगरी मतलब गुड़ की कोटिंग थी जिससे एलिफेंट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। अब ये थ्योरीज हैं, अब इनके बारे में ये क्यों है, क्या है, ये सब मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूँगा। फर्स्ट थिंग जो डिस्कस करते हैं, इशू क्या है। इशू ये है कि इस इंसिडेंट को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, पॉलिटिक्स इस पर भी खेली गई है। फर्स्ट थिंग जो करी गई है, जो इशू था वो ये है कि इसे पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट की जगह ममलापुरम डिस्ट्रिक्ट में बताया गया कि इंसिडेंट ममलापुरम डिस्ट्रिक्ट में हुआ। अच्छा, वहाँ बताने का रीज़न ये था कि ममलापुरम एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है। अब पहले ये इंसिडेंट इतना हॉरिफिक था, इतना बुरा हुआ है और उसको आप एक कॉम्युनल एंगल दे रहे हो, एक हेट्रेड फैलाने के लिए। इससे ज़्यादा और बुरा क्या होगा। मैं एक डायलॉग कोट करना चाहूँगा जो मैंने पालघर डिस्ट्रिक्ट में जब लिंचिंग हुई थी, हमारे कुछ साधु थे जिनको बुरी तरह से मार दिया गया था, हत्या की थी उनकी। उस वीडियो में भी मैंने ये बताया था। आप चाहे तो ऊपर लिंक है, प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो, आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, न्यूज़ को कैसे मोड़ा जाता है। उसमें मैंने एक डायलॉग बोला था, एज माई डैड सेज, कि जो इंसान जीवित लोगों पर राजनीति करते हैं वो चतुर होते हैं और जो लाशों पर राजनीति करे वो चांडाल होते हैं। अब इस पूरे इशू को पॉलिटिसाइज करके कम्युनल एंगल देने की क्या ज़रूरत है यहाँ पे। और अगर ऐसा ही है तो एक इंसिडेंट इसके जस्ट बाद हुआ है। ये इंसिडेंट हिमाचल का है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पर सेम सीन रिपीट हुआ है। एक काऊ को एक फ्रूट दिया गया है जिसमें क्रैकर्स थे और सेम उसका भी जॉ ब्रोक हुआ, काऊ हर्ट हुई एंड देन उसकी डेथ हो गई एंड सेम वो काऊ भी प्रेग्नेंट थी। अब इन दोनों इश्यूज़ को थोड़ा सा कंपेयर किया जाए तो एक चीज़ आपके सामने आएगी। फर्स्ट थिंग, जो केरल में जो इंसिडेंट हुआ था वो एक एक्सीडेंट था। वो फ्रूट गलती से कंज्यूम किया था एलिफेंट ने, और वो क्यों किया था वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन हिमाचल में जो इंसिडेंट हुआ है ये मर्डर था। ये जो ओनर था काऊ का, उसके नेबर ने जानबूझकर ये एक फ्रूट क्रैकर से भरा हुआ दिया था काऊ को। सो दैट्स अ मर्डर। दिक्कत ये थी कि सोशल मीडिया इस पे साइलेंट रहा, क्योंकि पहले वाले इशू को काफ़ी ज़्यादा क्योंकि उसको कम्युनल एंगल मिल रहा था इसलिए उसको इतना फैलाया गया। तो एक ये बहुत ही गलत बात थी। अगर हम जस्टिस की बात करते हैं तो हमें सबके लिए करनी चाहिए। अगर हमें जस्टिस चाहिए तो हम हर किसी के लिए जस्टिस डिमांड करें, ना कि कोई स्टेट या डिस्ट्रिक्ट, पर्टिकुलर एरिया देख के, पर्टिकुलर कम्युनिटी को देख के हम सिर्फ जस्टिस की बात करें। सो प्लीज़ बी अनबायस्ड एंड अनपार्शियल अबाउट इट। और ये सोशल मीडिया बड़े अजीब तरीके से वर्क करता है। मुझे नहीं समझ आया ये इस इशू पर इतना शांत क्यों रहा। और ये उन इश्यूज़ पर भी शांत रहता है जब काऊ किलिंग के चक्कर में वो जो मॉब लिंचिंग होती है, सिर्फ सस्पिशन में मॉब लिंचिंग हो जाती है, उन पर भी सोशल मीडिया काफ़ी चुप रहता है। तो अगर हम जस्टिस की डिमांड करते ही हैं तो कंडीशनल क्यों करते हैं? वो अनकंडीशनल होनी चाहिए ना। अब आप ज़रा इमेजिन कीजिए, हिमाचल में जो इंसिडेंट हुआ, जो काऊ का ओनर था उसके नेबर ने काऊ को जो ये क्रैकर वाला फ्रूट दिया, अगर ये नेबर मुस्लिम होता तो जस्ट थिंक ऑफ द आउटरीच।
तब एकदम से हम अब लगातार इस इंसिडेंट पे बोलते हैं और शायद महीनों तक चलता है ये इंसिडेंट। लेकिन क्योंकि वो एक हिंदू था तो कुछ नहीं कहा। हर चीज़ को कम्युनल एंगल मिलते ही आग भड़क जाती है। ज़रा सोच के देखिए कि आपके सामने जो न्यूज़ परोसी जा रही है वो किस पर्पज़ से दी जा रही है आपको। मैं बार बार यही कहता हूँ, जो भी आप न्यूज़ पूरे दिन देखते हैं उस पर क्वेश्चन पूछना शुरू कीजिए। जैसे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो हैबिट आप छोड़िए मत। हर चीज़ को क्वेश्चन कीजिए जो भी आप देखते हैं सुनते हैं, वो क्यों करा जा रहा है। अब एक बार सोच के देखिए, अगर सेम सीन इसी जो केस हुआ है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल में, वो एक मुस्लिम ने किया होता तो बहुत अलग एंगल मिल जाता है इस चीज़ को, बहुत अलग एंगल। और करंट सिचुएशन की बात करें तो ऐसे बहुत सी चीज़ें जिस पे सोशल मीडिया अभी तक साइलेंट है। कैन यू बिलीव इट, महाराष्ट्र में एक केस हुआ है। वहाँ पर एक औरत बीमार थी और सिर्फ 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना था एम्बुलेंस के थ्रू, बट एम्बुलेंस वाले ने 8,000 रुपीज़ चार्ज किए 200 मीटर के ट्रैवल के लिए, जिसमें वो लोग पीपी किट्स वगैरह सब कुछ उसके लिए एक्स्ट्रा पे कर रहे थे, बट स्टिल ही चार्ज 8,000। शायद ये न्यूज़ आप लोगों तक नहीं पहुंची होगी, ना ही वो न्यूज़ पहुंची होगी। नोएडा की बात है, एक कपल था जिसमें जो औरत थी वो प्रेग्नेंट थी और उन्होंने कितने डॉक्टर्स के पास गए वो इलाज के लिए, बट किसी ने उनकी हेल्प नहीं करी और वो औरत मर गई। हम एक हाथी के लिए जस्टिस डिमांड कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत सही बात है, अच्छी बात है, लेकिन पॉइंट ऐसा है कि सिर्फ कम्युनल एंगल से ही हमें पुश क्यों मिलता है। जो जस्टिस हमें चाहिए, जो ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ की हम बात कर रहे हैं, तो फिर वो हम हर जगह की बात क्यों नहीं करते हैं। हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पे क्यों भड़कते हैं जहाँ पर एक कम्युनल एंगल होता है। हम बाकी चीज़ों पे सोशल मीडिया साइलेंट रहता है। सोशल मीडिया की दिक्कत ही यही है, ये सिर्फ वही न्यूज़ आपको परोसता है, और इनफैक्ट मीडिया भी वही न्यूज़ आपको परोसता है जिससे टीआरपी मिले, जो न्यूज़ लंबे टाइम तक खींची जा सके। एंड दैट्स अ प्रॉब्लम, दैट्स एन इशू जो आप लोगों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो अगला इशू मैंने देखा वो ये था कि इस इंसिडेंट के लिए पूरे स्टेट को ब्लेम किया जा रहा है, केरला को पूरा ब्लेम किया जा रहा है। ये मत भूलिए कि केरला भी हमारे ही देश का एक पार्ट है, और उसका जो अचीवमेंट है हाईएस्ट लिटरेसी रेट का, उसको इस स्पीच में लाने की क्या ज़रूरत है। वो एक अचीवमेंट है, उसको अपनी जगह रहने दीजिए। एक इंसिडेंट हुआ तो आपने सब पूरा जनरलाइज कर दिया। अब एक मेल ने रेप किया तो पूरी मेल कम्युनिटी रेपिस्ट हो गई। एक फीमेल ने अगर फॉल्स एक्यूजेशन लगाया तो क्या पूरी फीमेल कम्युनिटी के एलिगेशन फॉल्स हो गए। ये क्या तरीका था। जब दिल्ली को रेप कैपिटल कोई कहता है तो हमें बुरा लगता है ना। तो जनरलाइज मत कीजिए, केरला हमारे ही देश का पार्ट है, हम अपने देश के लिए बुरा नहीं कह सकते। एक बुरे इंसिडेंट से आप पूरे स्टेट को जज नहीं कर सकते हैं। बॉर्डर पर जवान ये देखकर नहीं लड़ रहा होता है कि किस स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी सरकार आ रखी है, कहाँ पे कौन सी पार्टी रूल कर रही है। तो आप लोग ये डिफरेंस क्यों कर रहे हैं। सिर्फ एक्सीडेंट को, जो ये इशू हुआ है उसको कंडेम कीजिए, पूरे केरला को नहीं। जरा सोच के देखिए कि वो लोग क्या फील कर रहे होंगे इस बात से। आप उनको बुरा फील करवा रहे हैं। इट विल लीड टू रीजनलाइजेशन, एक रेबेलियन क्रिएट होगा। अगर हाल ही में आपको पता है तो यूएस में एक अनोनिमस जो ग्रुप है वो एक्टिव हो गया है फिर से, जो बेसिकली हैक करके कुछ न्यूज़ चैनल्स को हैक करके लाइव आता है, कुछ एक्सपोज करने के लिए लाइव वीडियोस ले आता है जिसमें वो मास्क कवर्ड होते हैं। सेम वैसे ही एक इंसिडेंट देखा जाए तो अभी केरला में भी हुआ था। पीपल फॉर एनिमल की वेबसाइट को हैक करके कुछ हैकर्स ने वहाँ पर अपलोड की ये बात। मैं वैसे किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं लेता, लेकिन हैक करके उन्होंने जो वेबसाइट पे अपडेट किया था उसमें मेनका गांधी के लिए मैसेज था कि ज़रा पता कीजिए ये जो एक्सीडेंट हुआ है, ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, ना कि ममलापुरम। और उन्होंने एक मैप तक अपलोड कर दिया था इस चीज़ का। तो आपकी पॉलिटिक्स के चक्कर में अब एक पूरी स्टेट को अपने खिलाफ कर रहे हैं। अब एकदम से ये जो सिचुएशन बनी थी ये इंडिया वर्सेस केरला सिचुएशन बन गई। ऐसा क्यों। हमारे ही देश का पार्ट है ना, हमारी सबसे पहले आइडेंटिटी होनी चाहिए इंडियन, उसके बाद कुछ और। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम खुद हमारे देश के लिए इश्यूज क्रिएट कर देंगे। रिबेलियंस, ये कम्युनल एंगल जो चीज़ों को दिया जाता है, इससे सिर्फ दंगे ही भड़कने और कुछ नहीं होना। किसी का कुछ प्रोग्रेसिव नहीं होने वाला, ये सिर्फ सबके लिए नुकसान ही करेगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अच्छा चलिए, अब इस इंसिडेंट को थोड़ा ठंडे दिमाग से समझने का ट्राई करते हैं। क्या वो लोग जिन्होंने ये इंसिडेंट, ये एक्सीडेंट, ये हरकत करी, वो इनह्यूमन थे, वो इंसान ही नहीं थे? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। आपने साल भर मेहनत करी, ठीक है, और फाइनल ईयर में आप पढ़ रहे हैं, आपने साल भर अच्छे से मेहनत करी, फिर भी आप फेल हो गए बिना मतलब, आपकी कोई गलती नहीं थी, जस्ट आपका पेपर ही फाड़ दिया गया और आपको डिग्री नहीं मिली, कि पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो गई। कैसा लगेगा आपको, कैसा फील करेंगे आप?
ठीक वैसा ही किसान फील करते हैं। आपने कभी जंगली जानवरों को या इनफैक्ट हाथियों को पूरे खेत के खेत बर्बाद करते हुए देखा है? मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स डाल रहा हूँ, वो उन वीडियोस के लिंक्स हैं जो केरला में एक्सीडेंट पहले भी करे हैं, हाथियों ने पूरे खेत के खेत बर्बाद कर दिए गए। और ये ऐसा नहीं कि अभी आए हुए वीडियोज़ हैं, ये साल 2 साल पुराने वीडियोज़ हैं। ज़रा उसमें आप जाकर एक बार किसानों की हालत देखिए, ज़रा उनकी तरफ से एक बार सोचने की कोशिश कीजिए। मैं अपने वीडियोस में किसी की साइड नहीं लेना चाहता हूँ, मैं जस्ट दोनों साइड की चीज़ें, दोनों साइड के फैक्ट्स आपको दिखाना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप एक रैशनल डिसीजन खुद ले सके, दोनों चीज़ों को प्रॉपर्ली देखने के बाद, ऑथेंटिक चीज़ें देखने के बाद, ना कि एक बायस्ड आउटलुक आपको दिखाऊँ। तो ज़रा सोच के देखिए उनकी क्या गलती होती है, उन किसानों की, इतनी मेहनत करते हैं वो बेचारे और पूरा खेत उनका बर्बाद कर दिया जाए। उनका गुस्सा समझने की आप एक बार कोशिश कीजिए, उनका पेन भी थोड़ा सा समझिए एक बार आप। या क्या चाहते हैं आप, वो किसान आत्महत्या कर ले? कुछ तो उनको करना पड़ेगा, माना ये तरीका गलत था, लेकिन आपने उनको इंसान ही नहीं कहा। ये आपके घर में चूहा आ जाता है तो आप क्या करते हैं? वो चूहा मारने की दवाई यूज करते हैं, नहीं करते हैं? आप क्या चाहते हैं, वो किसान आत्महत्या कर ले अपने उसी खेत में? किसान और जवान के लिए सिर्फ बातें ही कर सकते हैं या फिर उन्हें समझ भी सकते हैं? उन्हें समझने की कोशिश तो कीजिए एक बार। लॉकडाउन हो रखा है तो बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स सिटीज विलेजेस की तरफ मूव कर रहे हैं, ये भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा। कुछ लोग ब्लैबर कर रहे हैं इस बारे में कि बहुत ही इनह्यूमन एक्सीडेंट था, ये बहुत ही गलत किया। तो इन चीज़ों को आप एक बार सोचने की कोशिश कीजिए। वो एलिफेंट जब हर्ट हुआ था उसको बचाने की भी कोशिश की गई थी, 2 और एलिफेंट वेरियर रिवर में उतारे गए थे उसको बचाने के लिए। ऐसा मत समझिए कि आपने तो एक जनरलाइज कर दिया अपने दिमाग में कि केरल के लोग इनह्यूमन होते हैं। पहली बात तो आपने पूरे स्टेट को जनरलाइज कर दिया। दूसरी बात, जिन्होंने ये किया, एक विल्सन नाम के पर्सन को अरेस्ट भी किया है, तो एक बार सोच के देखिए, उनका गुस्सा भी समझने की कोशिश कीजिए। वो भी थोड़ा जायज़ है, वो भी परेशान है, उनकी फसल होती है, मेहनत से फसल उगाते हैं, वो दिन रात मेहनत करते हैं और उसको ऐसे बर्बाद कर दे। वाकई में आप जाके वीडियोस देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालें, और ना खुद आप यूट्यूब और गूगल पे सर्च कीजिए, हाथी या फिर वाइल्ड बोर, ये जंगली जानवर पूरे खेत के खेत ख़त्म कर देते हैं। उनका लगाया हुआ पैसा सब बर्बाद हो गया। अब क्या वो सुसाइड करे? उन्हें भी समझने की कोशिश कीजिए प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। अब इस इशू में एक और एंगल आया जो मैंने देखा, जो वेजिटेरियन लोग हैं उन्होंने इस इंसिडेंट के साथ साथ नॉन वेजिटेरियंस को भी इनह्यूमन बोलना शुरू कर दिया कि तुम लोग तो बोलो ही मत, तुम जानवरों को मार के खा जाते हो, तुम इंसान ही नहीं हो, तुम क्यों इस इंसिडेंट पे इतना बोल रहे हो। यहाँ पर एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, फिर से ये डिबेट स्टार्ट करने का कोई सेंस नहीं है। वापस से 2 सेक्ट्स बना लेना, 2 पार्टीज़ बना लेना, हमेशा ये हमारे दिमाग में चलता रहता है। हम 2 साइड्स बना के लड़ना शुरू कर देते हैं, चाहे वो हम 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ बना के लड़ना शुरू कर दें, 2 एक्टर्स में कौन बेटर है इस बात पे लड़ना शुरू कर दें, 2 यूट्यूब चैनल, 2 आर्टिस्ट, कौन ज़्यादा बेटर है, अभी रिसेंट यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, हम 2 चीज़ों को लेके लड़ना शुरू कर देते हैं। इस बात को इस तरह से समझिए, अगर आप एक किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी में, किसी एक सोच में बिलीव करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई और अलग नहीं सोच सकता। दूसरा पर्सन आपकी सोच से अलग हो सकता है, लेकिन हर बार वो गलत हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमें एक वर्सेटैलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लोग अलग भी हो सकते हैं। इस सोच के अलावा भी कोई आइडियोलॉजी हो सकती है, एक और थॉट प्रोसेस हो सकता है। सिर्फ एक ही थॉट प्रोसेस सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम इंडिया में रहते हैं, इट्स अ वेरी डाइवर्स कंट्री। जब इतने सारे अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ पे रह सकते हैं, तो बहुत सारी आइडियोलॉजीज यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती हैं। और रही इनह्यूमैनिटी की बात, तो चलिए वेजिटेरियन से कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे। अभी हाल ही में एक लोकस्ट अटैक हुआ था, तो क्या किया था? उन लोकस्ट को चुपचाप जाने दिया था, अपने खेत बर्बाद करने दिए थे। जो फसलें थी वही आपकी प्लेट में आती है ना खाना बन के, तो उनको भी नॉइस करके, शोर मचा के, उनको डरा के दूर भगाया, दवाइयाँ छिड़क के उनको मारने का ही ट्राई किया है ना। क्या वो इनह्यूमन नहीं था? फिर आप लोग अपने घर में ऑल आउट, गुड नाइट वगैरह यूज़ करते होंगे मच्छर मारने के लिए, तो अगली बार से फिर वो भी यूज़ मत कीजिएगा।
ज़रा माइक्रोस्कोप में एक बार उस मच्छर को तड़पते हुए देखना, सफोकेट हो रहा हो जब वो पॉइजनस फ्यूम्स से जो आपकी गुड नाइट से निकल रही होती हैं। तो क्या वो इनह्यूमन नहीं है? चींटियों को जो मार देते हैं चलते हुए, वो सब इनह्यूमन नहीं है? अदर क्रॉप्स भी जो होती हैं उसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, इतने सारे पेस्टिसाइड छिड़के जाते हैं इसीलिए ताकि वो कीड़े मर जाएं। तब वो भी तो फसल को बचा ही रहे होते हैं ना, तो क्या वो उन कीड़ों के लिए टॉर्चर नहीं है? जो एग्रीकल्चर के लिए, जो फसलें उगाने के लिए ये फार्म बनाए जाते हैं, तो जो लैंड क्लियर किया गया था वो लैंड, फॉरेस्ट लैंड ही तो क्लियर करके फार्मिंग स्टार्ट करी थी, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस स्टार्ट हुई थी। फॉरेस्ट लैंड आपने ख़राब किया, ख़त्म किया, उसकी जगह फार्मिंग शुरू करी, तो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हुई। जो जानवरों का लैंड था वो और कम होता चला गया, तभी तो जंगल और छोटा होता चला गया। तो कभी कभी वो वाइल्ड एनिमल्स बाहर आ जाते हैं। तो आपने भी तो वाइल्ड एनिमल्स की ज़मीन ली है ना। इतना जितना हम खुद को अच्छा समझ रहे हैं वेजिटेरियंस, उतना तो हम है नहीं। ज़रा सोच के देखिए, आप हमेशा किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म को हर्ट कर ही रहे होते हैं। सांस लेने में भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को हर्ट कर रहे होते हैं। और अगर इतना ही है तो फिर अगली बार से मच्छरों को मत मारना, घर में चूहे आ जाएं तो भी उनको कुछ मत करना, और फसलों पे भी कीड़े लग रहे हैं, लोकस अटैक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो बर्बाद होने देना। एक चीज़ों को थोड़ा रैशनल होकर सोचना शुरू कीजिए। और अगर नॉनवेज की बात करें तो थोड़ा इकोनॉमी को भी देखिए, और ज़रा देखिए कि कितनी फैमिलीज़ इस नॉनवेज जो साइकिल चल रहा है इससे कितनी ज़्यादा फैमिलीज़ को बिजनेस मिल रहा है, पैसे मिलते हैं, उनका पेट भरता है। थोड़ा इस चीज़ को एक बार आप सर्च करेंगे, इसको समझेंगे, तब आपको दिखेगा, पूरा फुल पिक्चर दिखेगा। और इस अगर नेचर की बात करें तो यार, नेचर में गॉड ने बनाया है। आप कभी डिस्कवरी चैनल उठा के देख लेना, जब शेर शिकार करता है तो वो बड़े प्यार से शिकार नहीं करता है, पूरी तरह मारता है। तभी भी उस साइकिल को डिस्टर्ब नहीं किया जाता, क्योंकि वो ऐसी ही बनी है। अगर गॉड को सबको वेजिटेरियन ही बनाना होता तो हमें नॉनवेज डाइजेस्ट ही नहीं होता, राइट? कोई जानवर एक दूसरे जानवर को नहीं खाता। एक छोटी से छोटी चिड़िया भी कीड़े खाती है, वो भी नॉनवेज खाती है। अगर वो कंज्यूम ना करे तो हमारी ही फसलें ख़त्म हो जाएंगी। वही कीड़े जिनको हम मारते हैं, तो पता नहीं कल को आप उसे भी इनह्यूमन कह दें कि वो फसलें ख़राब करे, तो उन्हें भी मारो मत। तो जिस तरह से हम घास को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, पहले किसी टाइम पे कर सकते थे, अपेंडिक्स उसके लिए यूज़ आता था, जो अब अनयूज्ड ऑर्गन है हमारी बॉडी का। लेकिन अगर नॉनवेज हमारे लिए नहीं बना होता तो गॉड हमें ऑलरेडी ऐसा कुछ करके देते कि हमें नॉनवेज डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा होता। तो आप एक आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, आप एक पाथ पे चल रहे हैं, अच्छा है, बट कोई और उससे अलग जा रहा है तो उसको गलत ना कहें, उसको समझने की एक बार कोशिश करें प्लीज़। इट्स अ रिक्वेस्ट, थोड़ा समझने की कोशिश करो अपने अलावा और लोगों को भी। जस्टिस की डिमांड करें तो सबके लिए करें। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा इस वीडियो के एंड में, जानवरों को जानवर ही समझिए। नदी पहाड़ ये जो हैं इनको वही रहने दीजिए, इसको किसी और चीज़ में कन्वर्ट ना करें तो बेटर है। अब अगर काऊ की बात करें तो एक रिलीजन से इसको कनेक्ट करके हम गौ माता बोलते हैं। तो मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप कभी टोल टैक्स वाली रोड पे चले हैं? बहुत सारी गाय वहाँ पे बीच में आ रही होती है, उनकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं, गाय भी मरती है, वो जो रोड पे जा रहे होते हैं उनका भी एक्सीडेंट होता है। कितने एक्सीडेंट होते हैं आपको पता है इस चीज़ के बारे में? कुछ एनिमल्स की वजह से कितने ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, और गौ माता बोलते हैं। लेकिन आप हरकतें देखेंगे, जब वो दूध देना बंद कर देती तब ट्रैक्टर में उसे भर के लाते हैं और कहीं भी छोड़ देते हैं कि अब ये चरे, अब खुद का अपना खाना खाए। अब उनको मतलब नहीं रहता क्योंकि इसने दूध देना बंद कर दिया। ऐसे माता को आप माता बोल रहे हैं, गौ माता बोलते हैं, और ऐसी हरकतें करते हैं। एक बार जाके आप गूगल पे एक चीज़ और सर्च कीजिएगा कि इंडिया बीफ का कितना बड़ा एक्सपोर्टर है। और जैसा मैंने कहा था, नदी को नदी रहने दें, क्योंकि आप बाहर की कंट्री से और इंडिया को एक बार कंपेयर करेंगे ना, तो नदी को माँ का दर्जा दिया जाता है, लेकिन हम पूजा के चक्कर में खुद ही हम गंदगी फैलाते हैं। हमारे हर हिल स्टेशन पे एक मंदिर बना होता है और उसमें चीज़ें चढ़ाने के चक्कर में जो हम हरकतें करते हैं, फूल पत्तियाँ, हम हर जगह कचरा फैलाते हैं। तो नेचर की ब्यूटी को कंटेन करने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पूजा करनी है तो उसका ऐसा तरीका जिससे आप गंदगी ना फैलाएं और ये पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं फैलाएं। कई नदियों में तो सीवरेज का पानी छोड़ा हुआ होता है। एनीवे, बस यही कहूँगा, जितने भी हमारे हिल स्टेशंस हैं, मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान है, तो इसको थोड़ा अपनी तरफ से भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए।
और जितने भी हिल स्टेशन और नदियों पे जाते हैं प्लीज़ उन्हें गंदा ना करें। भले ही आपका सेंटीमेंट अच्छा हो, आपका जो इमोशन है वो प्योर है, पूजा के पर्पज़ से करें, बट गंदगी उससे भी फैलती है। थोड़ा सा इसको समझिए। और बस यही कहूँगा, आपकी एक आइडियोलॉजी है तो उसके अलावा और लोगों की भी कुछ सोच हो सकती है, प्लीज़ उसे अलग तरीके से देखने की कोशिश कीजिए, गलत ना समझें। थैंक यू। इट्स रुद्र साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।